नमस्कार छात्रों। कल हमने कबीर की साखियों का अध्ययन करते हुए जो परिचय का अंग है यानी परिचय का अंग है, जिसमें आत्मा का परिचय कबीर ने दिया है, परमात्मा का परिचय दिया है, उसके संदर्भ में बातचीत की। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में जो उद्धृत जो साखियां हैं उनकी व्याख्या हम लोग करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहली जो साखी है वो है, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे कूं शोभा नहीं देखा ही परवान। उन्मान यानी अनुमान। कबीर कहते हैं कि देखो, पारब्रह्म के, उस परमात्मा के तेज का, सौंदर्य का, तेज यानी तेज युक्त सौंदर्य, कहिबे कुछ शोभा नहीं, उसको वाणी के द्वारा कहा ही नहीं जा सकता। कहने में उस अनुपम रस की शोभा ही नहीं है। कहिबे कुछ शोभा नहीं, उस कहने में शोभा नहीं है। उस सौंदर्य का तो कैसा है उन्मान, उसका अनुमान कैसा है, उसका तो कोई अनुमान लगा ही नहीं सकता। वह तो सौंदर्य का अनुमान लगाना मुश्किल है। वहाँ वह दर्शकों, वह सौंदर्य केवल दर्शन का विषय, एकमात्र दर्शन का विषय है, इसलिए उसका अनुमान लगाना वो कठिन है। जो इसके बाद अगली साखी है उसको देखते हैं कि पाणी हीते हिम भया। पाणी हीते महत्वपूर्ण ये साखी है, इसको आप ध्यान से सुनिए। ये व्याख्या भी इसके संदर्भ में आती है, तो इसका अर्थ जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। पाणी हीतय हिम भया, हिम हुए गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, पाणी हीते हिम भया, हिम हुए गया बिलाय। आत्मा और परमात्मा का यहाँ अद्वैत संबंध स्थापित किया है कबीरदास जी ने इस दोहे में। कैसे किया? ये जिस प्रकार पानी से ही बर्फ बनती है और पानी ठंडा होता है तो बर्फ बन जाता है, और फिर वही बर्फ नष्ट हो करके फिर जो है पिघल करके फिर पानी बन जाती है। कबीर कहते हैं ये परमात्मा और जीवात्मा का जो संबंध है ना, वह भी ठीक ऐसा ही है। कैसे? कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है, थोड़े समय के लिए वह देह में दिखाई पड़ती है और जन्म लेती है, और मृत्यु को जैसे प्राप्त करने के बाद फिर उसी परमात्मा में लीन वैसे ही हो जाती है। जैसे पानी ही पहले तो बर्फ बनता है, और जैसे ही वह ताप को पाता है उसके बाद पिघल करके वह फिर से पानी हो जाता है। इसी प्रकार तत्व या आत्मा भी अंततः जो है अपना स्वरूप ग्रहण कर लेती है, अपना स्वरूप प्राप्त कर लेती है। तो ऐसे कई दोहें जो पाणी हीते हिम भया कबीरदास जी के और भी लोकमानस में प्रचलित हैं। जैसे एक और बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि यह दोहा तो नहीं है, यह पद है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, यही तथ कथ्यो ज्ञानी। अगला जो दोहा है उसको हम देखते हैं। तन पाया तन बीसियों, जब मन धरिया ध्यान, तपनी गई शीतल भया, जब सुनि किया स्नान। कबीरदासी कहते हैं तत् पाया तन विसरिया। तत् पाया, जब मन प्रभु भक्ति में संलग्न हुआ, तत् पाया। तन विसरियों, तभी जो है क्या हुआ, साधक को, संत को ब्रह्म की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हुई। जब भक्ति में संलग्न हुआ तो उससे क्या हुआ, तन विषयों, तन विसर गया, तन का ध्यान जाता रहा। क्यों? सारी उसकी वृत्तियां अंतर्मुखी हो गई। तपनी गई शीतल भया, साधना के द्वारा शून्य से श्रावित अमृत में स्नान, जब शून्य किया स्नान,
साधना के द्वारा शून्य से श्रावित, जब स्नान करने से जो श्रावित अमृत है सहस्रार से टपकता हुआ, उससे अमृत जो निकल रहा है, उसमें स्नान करने से वह स्नान करने से क्या होता है कि उससे शरीर की सुधि जाती रही। क्यों? क्योंकि वृत्तियां अंतर्मुखी हो गई, और शून्य में स्नान करने से जो जीवात्मा है इसके सारे दुख नष्ट हो गए। तपनी गई शीतल भया, जब सुनि किया स्नान। समस्त दुख नष्ट हो गए और अपार शांति की प्राप्ति हुई। शीतल हो गया जीवात्मा जब उस शून्य से स्रवित अमृत से, जब जीवात्मा ने साधना के द्वारा स्नान किया, भीगा शून्य में, उस परमात्मा में जब डूबा, जब उसमें भीगा, तो उसका यह लाभ उसमें प्राप्त हुआ उसको। जो अगली साखी है उसको देखते हैं। आकाशे मुखी औंधा कुआ, आकाशे मुखी और औंधा कुआं, और पाताले पनिहारी। आकाशे मुखी औंधा कुआं और पाताले पनिहारी, और ताका पानी को हंसा पीवे, बिरला आदि बिचारी। ये बहुत महत्वपूर्ण दोहा है, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। आकाशे मुखी औंधा कुआं, आकाश में, शून्य में, आकाशे, आकाश यानी शून्य, और वहां क्या है आकाश में शून्य में? मुखी औंधा कुआं, सहस्र दल कमल या ब्रह्मरंध्र है। और पाताले यानी नीचे, बिल्कुल मूलाधार है, जहां कुंडलनी जहां से शुरू होती है, जागती, मूलाधार चक्र है। अब कबीर इसमें क्या कहते हैं? आकाशे मुखी औंधा कुआं, शून्य में सहस्रदल कमल, शून्य में एक कमल है, हजार, सहस्रदल कमल यानी हजार पंखुरियों वाला कमल। ये कमल जिसकी हजार पंखुरियां हो, 8, 10, 20 नहीं, हजार। कहते हैं ऐसा कहाँ है? बिल्कुल आपके सर के ठीक ऊपर, जो सहस्रार, जो तंत्र साधना में बताते हैं उस जगह को, वो कहते हैं वहाँ पर एक कमल खिला हुआ है जिसके 1000 पंखुरियाँ हैं। तो वो शून्य में, आकाश में, शून्य में सहस्रदल कमल अधोमुख कुएं के समान स्थित है। और पाताले पनिहार, और कुंडलनी जो है कहाँ है? वो पाताल में, अर्थात बिल्कुल नीचे मूलाधार में स्थित है। अब साधक से खट चक्रों का भेदन करते हुए कुंडलनी को आकाश में पहुंचाकर उससे श्रावित अमृत का पान ही योगी का, पर साधक का, भक्त का लक्ष्य। अब इस सहस्रदल कमल रूपी अधोमुख कुएं के जल, यानी अमृत जो ऊपर टपक रहा है सहस्रार से, ये सबके बस की बात। ये कठिन साधना है, हठ योग है, हठ साधकों के यहाँ ये साधना मिलती है। तो कबीर पर भी नाथपंथियों का, योगियों का बहुत गहरा प्रभाव है उनकी साधना पर। तो ये हठपंथियों के यहाँ कुंडलनी जागरण की साधना मिलती है, जहाँ जीवात्मा मूलाधार से आगे बढ़ती है और खट चक्रों का भेदन करती हुई अंत में सहस्रार के उस शून्य में पहुँच जाती है, जहाँ पहुँचकर वह उससे झरते हुए, निकलते हुए, उस ऊपर ब्रह्मरंध्र में से निकलते हुए उस अमृत को पीकर, और वह आनंद में डूब जाती है, वह तृप्त हो जाती है। तो ऐसा साधक मानते हैं, ऐसे तंत्र के जो तांत्रिक बड़े हैं, जो भक्त बड़े हैं जाट योग के, योगी, महायोगी, वो इस तरह की चीज़ें मानते हैं कि जीवों में यह स्थिति है। तो उस अमृत तत्व को पान करना ही कबीर कहते हैं कि यही योगी का लक्ष्य है। और ताका पानी को हंसा पीवे, इस सहस्रदल कमल रूपी अधोमुख कुएं के जल को कोई हंसा, प्रबुद्ध आत्मा, मुक्त आत्मा, उसको कबीर ने कहा हंसा, वही पी सकता है। और बिरला आदि विचार, कबीर कहते हैं मैं सब मनुष्यों को देखकर ही ऐसा कहता हूँ,
कि ये करना सबके, हर आम जन के, सबके वश की बात नहीं है। बिरला ही कोई मनुष्य इस तरह से यह काम कर सकता है अपनी लगन से, अपने अभ्यास से, अपने समर्पण से, क्योंकि ऐसी प्रबुद्ध जो आत्माएं हैं वह बहुत कम है। धन्यवाद।